हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, एक ही सबसे बड़ा सवाल आ रहा है बच्चों का, बार-बार कमेंट भी आ रहा है कि सर, जो आपका एक क्राइटेरिया लिखा गया है, जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक चीज़ लिखी गई है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मास एग्रीगेट। क्या वो आपका 35% है जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए? क्या ओबीसी वालों के लिए 30% है? तो सारा बिल्कुल जितने भी डाउट्स है आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में। देखो गाइस, अब इसका ये जरूर नहीं है कि आपका कि 35% लाने ही लाने हैं गाइस, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर के कुछ रिजल्ट्स हैं, 19 का 20 का मेरे पास कोई रिजल्ट है स्टूडेंट्स के, गूगल से लिए मैंने, उनको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस टाइम क्राइटेरिया क्या था, 35% था या 30% था, और जो अब 2023 में हुआ है वो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें। देखो क्या होता है कि अगर सपोज एसबीआई ने क्या करा, जैसे आपके 200 मार्क्स है ना, अनवांटेड साउंड का इग्नोर कर देना। जैसे 35% आपका क्राइटेरिया किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, और 30% अगर मैं मान के चलूं किसके लिए, ओबीसी वालों के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, और पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए guys, ठीक है। तो इसमें अगर 200 का अगर मैं निकालू 35% तो 70 मार्क्स है, और 30% अगर निकालो तो 60 मार्क्स है। अगर इन कैटेगरीज के अगर ये 60 मार्क्स भी नहीं आ रहे, सपोज एसटी कैटेगरी है या एससी कैटेगरी है, तो अगर इनके 60 मार्क्स भी नहीं आ रहे तो वो क्या करते हैं, उन वैकेंसी को क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए एड ऑन कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बैकलॉग वैकेंसी, तो वो क्या होती है, अगले नोटिफिकेशन। जैसे आज 2000 ये 23-24 वाला हमारा नोटिफिकेशन है, अगर इसमें सपोज वो कैटेगरीज की क्या वैकेंसी नहीं बढ़ते, तो वो क्या करेंगे, 2024-25 वाले नोटिफिकेशन में क्या करेंगे, वो ब्लैक बैकलॉग वैकेंसी उसके अंदर ऐड ऑन कर देंगे guys, ठीक है। देखो, ये एक रिजल्ट है जो 19-20 वाला है, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं 30% के हिसाब से निकालू, आप जो डाउट है ना आपका कि सर क्या मिनिमम एस सी एस टी ओबीसी वालों के लिए 30% चाहिए, जनरल वालों के क्या 35% चाहिए, ठीक है। तो देखो, सपोज अगर मैं एसटी वालों के लिए 60% मानू, तो देखो ये है क्राइटेरिया गाइस, ठीक है। और ये अगर उसके हिसाब से देखो तो जनरल वालों के लिए भी है, 35% से ऊपर है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर अगर आप देखो कि सर मुझे, अब उन बच्चों के लिए डाउट आ रहा है जिनके अटेम्प्ट 70 है, मतलब 70 अटेम्प्ट है, 80 अटेम्प्ट है, 65 अटेम्प्ट है, 70 अटेम्प्ट है, उन बच्चों के लिए डाउट आ रहा है बार बार। तो देखो यहाँ पे अगर मैं सपोज मान के चलूँ एसटी की 60%, मतलब 30%, यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, ये पंजाब का गुजरात कैंडिडेट है, ठीक है, ये आपका है 21-22 का, ठीक है। उस हिसाब से भी अगर मैं देखूँ आपका, ठीक है, तो ये हो गया एक आपका, और ये दोनों रिजल्ट सेम हो गए ना, सेम आ गए। चलिए, मुझे आपका डाउट क्लियर करना है, ठीक है, सेम नहीं है, अलग अलग है। हाँ ठीक है, अलग अलग है। ये गुजरात का है और लास्ट वाला है वो पंजाब का है guys, ठीक है। अब सेम, ये दोनों गुजरात के आ गए, पंजाब वाला था मेरे पास एक, चलो चलो कोई नहीं, वो मैंने ऐड करना भूल गया guys, ये भी तो गुजरात का ही है, और नेक्स्ट वाला भी आपका गुजरात का है, ठीक है। तो ये आपका देखो 19-20 के हिसाब से है गाइस। अब अगर मैं देखूं लास्ट ईयर वाली 2022-23 की, अगर मैं देखूं, वो आपको मैंने बताई 19-20 की, एक मिसप्लेस हो गई, पंजाब वाले डालने थे मुझे उसके अंदर। तो देखो, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो एसटी कितनी दिख रही है, 56 है। यहाँ पे गुजरात की देखो कितनी है, 50 है। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड देखूं तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र की कितनी आ रही है एसटी की, 52.25। तो ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है जो दिमाग में आप पाल के बैठे हो कि सर मैं कैटेगरी वाला हूं तो मुझे 30% मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई अब क्या कर रहा है, आपको पता है, 1 2 3 4, यहाँ तक चार चार उसने वेटिंग लिस्ट निकाली है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि वो जो वैकेंसी है आपकी, उनको कैसे भी करके भरा जाए। तो वो क्या कर रहा है, 30% से कम ही कर रहा है आपका, ठीक है। कि आपने क्लियर लिखा है कि जहां अगर आपके सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं कि 35% अनरिजर्व की चाहिए, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा किनको, जो कैटेगरी वालों को, तो उनको 30% ये लिखा था।
5% का लिखा, उसने ये नहीं लिखा कि 35% आपको यहाँ पे लाने, यहाँ पे लाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, कैसे भी करके उसको वैकेंसी भरनी है, तो वो क्या कर रहा है, इसको जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको कम कर रहा है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपको 30% लाने हैं या आपके 30% से कम नहीं बन रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस बार क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं कि आने वाले जितने भी बच्चे आएंगे सॉरी, आपको पता है कि 4 तारीख को एग्जाम है, तो जो बच्चा अगर 70 भी अटेम्प्ट करके आ रहा है, 80 अटेम्प्ट करके आ रहा है या 85 के आसपास भी कर रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप अपनी जो एक्यूरेसी है वो 90% से ऊपर लेके चलना गाइस, ठीक है। और जिन बच्चों के अटेम्प्ट्स अगर आपके 70 से ऊपर है या 70 या 90 के बीच में है, तो आपका ये सेफ अटेम्प्ट मैं मान के चल रहा हूँ गाइस। जिन बच्चों का हो गया एग्जाम, क्योंकि आपको पता है मैंने पूरा डिटेल में अपना सेल्फ गिवन एनालिसिस भी दिया था, बताया था क्या क्या आया था और कैसे लेवल बढ़ा एकदम। तो उम्मीद करते हैं कि जो 4 तारीख वाले बच्चे सेफ अटेम्प्ट्स करके आएंगे। और ये सारा मैंने 35% वाला दोबारा मैं बता दूं, ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं दे रखा उसके अंदर नोटिफिकेशन कर। 35% जनरल वालों के चाहिए या 30% आपको अदर कैटेगरीज वालों की। यहाँ पे साफ देख रहे हो, SC ST की देखो यहाँ पे क्या लिखी है, 56 है उत्तराखंड में, गुजरात में देखो 50 हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि 30% ही लाने का, ठीक है। आप ये चीज तो दिमाग से निकाल दो गाइस, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर देना गाइस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ